नमस्कार दोस्त। आज हम आपको बताने वाले हैं लैंडिंग कार्ड से आपको बिजनेस के लिए लोन कैसे अप्लाई करना होता है। इस वीडियो में आपको पूरा ही जानकारी देने का कोशिश करेंगे कि आपको लैंडिंग कार्ड एक देखिए प्लेटफॉर्म है। लैंडिंग कार्ड एक लोन प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से आप लोगों को लोन दिया जाता है। जैसे कि बैंक होता है, स्टेट बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक होता है ना, इस तरह का एक प्लेटफॉर्म है। वैसे वो भी एक लैंडिंग कार्ड जो है लोन प्लेटफॉर्म है। अगर आप उसके माध्यम से लोन अप्लाई करना चाहें तो आप कैसे अप्लाई करेंगे, पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको देने का कोशिश करेंगे कि आपको इस प्लेटफॉर्म पर कितना तक आपको लोन मिल जाएगा। लोन अप्लाई करने के लिए आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट देना होगा, कितना दिन में आपको लोन मिल जाएगा, कैसे आपको आवेदन करना है, आप ऑनलाइन इसमें आप फॉर्म को भर सकते हैं। लोन आपका अप्रूवल कितना दिन में आ जाएगा, कैसे क्या करना है नहीं करना है, तमाम जानकारी इस वीडियो में आपको लाइव दिखाने वाले हैं। प्लीज आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्त। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो हम आप लोगों के लिए ऐसे अपडेट लाते रहते हैं और इन फ्यूचर लाते भी रहेंगे। तो आइए दोस्त, इस स्क्रीन पर एक एक करके तमाम जानकारी लाइव हम आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो देखिए दोस्तों, लोन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाइएगा। वेबसाइट पर आने के लिए आप गूगल क्रोम में lendingcard.com इतना केवल लिखना है। जैसे ही आप इतना लिख करके सर्च करेंगे तो आपको इस तरह से पेज दिखने लगेगा, मतलब इसका वेबसाइट खुल जाएगा। जब वेबसाइट खुल जाएगा तो यहाँ पर आपको जानकारी जो है लोन के बारे में दी गई है, जिसे आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। ऊपर में आप देखेंगे तो यहाँ पर कैलकुलेटर का भी आपको ऑप्शन दिखेगा। फिलहाल आपको लोन अप्लाई करना है तो यहाँ पर अप्लाई का बटन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से यहाँ पर पेज खुल जाएगा। जब आप नीचे करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे तो आपको टोटल 5 स्टेप में आपका काम हो जाएगा। पहले आपका एलिजिबिलिटी चेक होगा, डॉक्यूमेंट अपलोड होगा, गेट लोन ऑफर आपको मिल जाएगा। देन आपको यहाँ पर साइन वगैरह करना होगा एग्रीमेंट। उसके बाद आपको लोन डिसबर्समेंट कर दिया जाएगा। जो डॉक्यूमेंट यहाँ पर बताई गई है इसमें से कुछ आपको डॉक्यूमेंट जो प्रोवाइड करना होगा। यहाँ पे जब आप नीचे करके देखेंगे तो आपको लोन अमाउंट दिखा देगा कि आपको 50,000 से लेकर के 2 करोड़ तक यहाँ पर लोन आपको मिल सकता है। हम आपको ये नहीं कहेंगे कि 2 करोड़ ही मिल जाएगा, लेकिन कम से कम जो है इसमें 50,000 दिया गया है। इससे ऊपर 60,000, 70,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख इतना तक जो है नॉर्मली आ जाएगा आपका एलिजिबल, अगर सिविल स्कोर ठीक ठाक हुआ तब। हम आपको ये नहीं कहेंगे कि आपको जो है यहाँ पर 2 करोड़ है तो 50 लाख या 1 करोड़ आ जाएगा। नहीं, इम्पॉसिबल है ऐसा ना। कंपनी दावा करती है उसको करने दीजिए। फिलहाल जो आपको मिलेगा हम केवल उसी पर बात करते हैं। तो यहाँ पर लोन अमाउंट देख ही लिए हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो यहाँ पर देखिए 1 से 2% पर मंथ इसमें जो आपको इंटरेस्ट पे करना होता है। मतलब इसका मंथली EMI जो है, मंथली इंटरेस्ट जो आपको 1 से 2% इंटरेस्ट आपको देना होगा। लोन टेन्यूर मतलब लोन रिटर्न करने के लिए जो टाइम आपको मिलेगा वो 1 महीना से लेकर के 5 साल तक के लिए आपको लोन रिटर्न करने के लिए समय इसमें दिया जाएगा। प्री क्लोजर जो है वो 0% है, मतलब दोबारा अगर आप इसे लोन क्लोज करके दोबारा लोन लेना चाहें तो आपको उस केस में जो है पैसा आपको चार्ज नहीं देना होगा। बहुत सारे अदर कंपनी में होता क्या है, पहले से लोन चल रहा है, अगर आप उसी लोन को क्लोज करके दोबारा फिर लोन लेना चाहते हैं तो उस पर भी आपको इंटरेस्ट लगता है। मतलब जो लोन आप हैं वापस कर रहे हैं उस पर भी आपको कुछ ना कुछ चार्ज लिया जाता है। बट यहाँ पर जो है प्री क्लोजर 0 चार्ज बताया गया है। तो यहाँ पर नीचे आकर के इसको चेक एक बार जरूर कर लीजिएगा। चेक करने के बाद यहाँ पर जो है एलिजिबिलिटी फॉर्म है, इसको पहले आप फिलअप करेंगे। देन उसके बाद आपको यहाँ पर एलिजिबल अमाउंट जो है वो पता चल जाएगा। यहाँ पर अपना फर्स्ट नेम पहले लिखेंगे, लास्ट नेम यहाँ पर लिखेंगे, ईमेल आईडी यहाँ पे लिखेंगे, मोबाइल आईडी यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर डालना है। यहाँ पर पूछ रहा है कि आपका बिजनेस रजिस्टर्ड है या फिर नहीं है, यस और नो में जवाब दे देना है। यहाँ पर पूछ रहा है आपका बिजनेस जो है वो कितना पुराना बिजनेस है, वो आप यहाँ पर बताएंगे 3 महीना, 3 से 6 महीना, 6 महीना से 1 साल, या फिर 1 साल से 5 साल, या फिर 5 साल प्लस हो चुका है। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है इनको सेलेक्ट करेंगे कब से आप बिजनेस कर रहे हैं, क्योंकि हम आपको पहले बताए हुए हैं बिजनेस लोन के बारे में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर बिजनेस का ही जानकारी आप लोगों से मांगा जाएगा। यहाँ पर मंथली सेल बताएंगे कि आपका जो है मंथली में मतलब 1 महीना में कितना का सेल कर देते हैं, वो आप यहाँ पर बताएंगे। इसके मतलब जो यहाँ पर बती गई है आप इनके अकॉर्डिंग इनको सेलेक्ट करेंगे कि आपका मंथ में कितना सेल हो जाता है। देन इस बॉक्स पर टिक करेंगे, चेक एलिजिबिलिटी पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों चेक एलिजिबिलिटी पर क्लिक करेंगे इस तरह से पेज आ जाएगा। फिर से आपको वही वाला नंबर आपको यहाँ पे डालना होगा। देन उसके बाद यहाँ पर गेट OTP वाले विकल्प पर आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे दोस्तों OTP आप डाल देंगे वहाँ पर तो ऑटोमेटिक जो है आपको यहाँ पर लोन एप्लीकेशन का फॉर्म जो आपको भरने के लिए दे दिया जाएगा। इस फॉर्म में आपको सही जानकारी को फिल करना है और सही से फिल करना है ताकि आपका लोन फॉर्म जो यहाँ पर रिजेक्ट ना हो। तो यहाँ पर आप लोग का नाम दिखाएगा, जो अभी आप पहले फिल किए हो वो नाम दिखाएगा। यहाँ पर आपको अपना पैन कार्ड का नंबर डालना होगा और यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर फिल करेंगे। आपका फ़ोन नंबर भी यहाँ पर पहले से फिल किया हुआ दिखेगा। अब यहाँ पर जो है आपको अपना एरिया का पिन कोड जो है वो यहाँ पर आपको फिल करना है। यहाँ पर अपना जेंडर बताएंगे, मेल है या फिर फीमेल है। देन उसके बाद यहाँ पर प्रोसीड वाले विकल्प पर क्लिक कर देंगे। उनके बाद जो है इस तरह से आपको पेज खुल जाएगा। यहाँ पर लोन रिक्वायरमेंट अमाउंट डालेंगे कि आपको लोन जो है
कितना लोन चाहिए। तो हमें चाहिए 2 लाख का, इक्का इधर से 11,000 10,000 लाख, मतलब इस तरह से 2 लाख डाल दिए। यहाँ पर कितने दिन के लिए चाहिए वो यहाँ पर मंथ में पूछ रहा है, तो हमें चाहिए 48 मंथ के लिए, ठीक है। यहाँ पर सैलरी पूछ रहा है, सेल्फ एम्प्लॉय, तो आपको सेल्फ एम्प्लॉय पे क्लिक करना है, नीचे करना है और यहाँ पर आपको अपनी काम के बारे में जानकारी देनी है कि आप कहाँ पर कौन सा काम क्या करते हैं नहीं करते, वो आप यहाँ पर देंगे। तो इस तरह से आपको यहाँ पर ऑप्शन खुलेगा, इनमें से कोई एक सेलेक्ट कर लीजिएगा, जो भी होगा, जो मतलब जो भी काम करते होंगे वो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। और यहाँ पर आपको बताना है कि आप जो है मंथली कितना प्रॉफिट कर लेते हैं, वो आपको यहाँ पर बताना है। तो हम यहाँ पर चलिए डेमो पर्पज़ के लिए कुछ भी डाल देते हैं, क्योंकि मेरा जो है लोन अप्रूवल होने वाला नहीं है, सिविल खराब है मेरा, वो मैं आपको पहले बता दिए। गाड़ी वगैरह लिए हुए थे उसमें मेरा सिविल खराब हो गया, तो वो यहाँ पर अपना मंथली प्रॉफिट बताना है। यहाँ पर बताना है, आपसे पूछ रहा है कि आप जो है 3 साल का आपके पास ITR है या फिर नहीं है, तो यस और नो में आपको जवाब दे देना है। यहाँ पर पूछ रहा है कि आप बिजनेस रजिस्ट्रेशन किए हुए हैं या फिर नहीं किए हुए हैं, अगर किए होंगे तो हाँ करना है, नहीं करना है तो ना करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको सबमिट वाले विकल्प पर क्लिक करना है, इस तरह से आपका यहाँ पर बता देगा। तो पहले ही हम आपको बोले हुए थे कि मेरा सिविल खराब है, तो यहाँ पर देखिए नोट एलिजिबल हमको यहाँ पर बता दिया, तो मेरा तो बताना ही था। इसका सिविल स्कोर दोस्तों अगर ठीक होगा तो आपको जो है लोन यहाँ पर अप्रूवल हो जाएगा। जिनका सिविल ठीक ठाक रहता है, मतलब लगभग 750 से प्लस होगा, तो आपको यहाँ पर एलिजिबल दिखा देगा। एलिजिबल दिखाएगा, बैंक अकाउंट का जो है डिटेल्स वगैरह सब फिल करके आगे प्रोसेस करने के बाद जो है आपका जो भी लोन अमाउंट यहाँ पर यहीं पर आपको दिखा देगा कि आपका कितना एलिजिबल हुआ है, कितना लोन पास हुआ है, वो आपको यहीं पर दिखा देगा, ठीक है। टाइम ड्यूरेशन अपना सेलेक्ट करने के बाद आगे प्रोसेस करके लोन डिसबर्समेंट करवा सकते हैं। तो ये एक छोटी सी जानकारी था जो कि हम आपको आज के इस वीडियो में देने का कोशिश किए हैं। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम इस वीडियो को करते हैं एंड। अगर आपने पूरा इस वीडियो को वॉच किया है, वीडियो देखने आपका तहे दिल से धन्यवाद दोस्त। मिलते हैं हम किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।